नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हम बात करेंगे खजूर की खेती के बारे में और इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हॉर्टिकल्चर विभाग के एओ राजेंद्र प्रसाद नैन जी, जो हमें इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। सर, हमें ये बताइए कि जो भी किसान भाई खजूर की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए जो जमीन है, सही भूमि कौन सी है? जहाँ तक खजूर की खेती की बात करते हैं, जो अपना पश्चिमी भाग है भारत का, जिसमें गुजरात और राजस्थान राज्य शामिल है, इसमें भी जो रेतीला इलाका है उसमें मुख्य रूप से खजूर की खेती की जा रही है। जिसमें राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं उनमें खजूर की खेती हो रही है। इसके लिए जो मिट्टी की बात करते हैं तो वो बलुई दोमट मिट्टी चाहिए, और जिसमें अच्छी जल निकास की सुविधा हो और 7 से 8 तक पीएच मान हो। और इसमें ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो जो जलवायु है उसकी अगर बात करें तो क्या ग्रीष्म ऋतु ऐसा है? इसका जो फल पकने का समय है ग्रीष्म ऋतु है, और जो फूल आते हैं फरवरी मार्च में, तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान उच्च चाहिए, उसके साथ ही मौसम शुष्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर बरसात वगैरह होती है तो उससे इसके फलों को नुकसान होता है। तो सर, हम क्या जान सकते हैं कि जो खजूर की खेती है उसकी बुआई का सही समय क्या है? गर्मी है, मई जून है, या फिर सर्दियों में की जाती है इसकी खेती के लिए जो पौधरोपण का कार्य है वो जो अपना मानसून का सीजन है उसके बाद अगस्त से सितंबर माह में किया जा सकता है, और फरवरी माह और मार्च माह में भी इसकी पौधरोपण का कार्य किया जा सकता है। वर्षा ऋतु के बाद का जो पौधरोपण है अगस्त सितंबर माह, वो सबसे अच्छा रहता है। और इसके लिए जो तापमान है वो लगभग उस समय 40 डिग्री के से कम आ जाता है, तो उसके कारण इसकी जो आगे सर्दी का मौसम आता है उसमें उससे पहले इसके जड़ों का जमाव हो जाने से ये उपयुक्त रहता है, जो मानसून का समय है। जी सर, हम मुझे ये बताइए कि जैसे खजूर की खेती के लिए पहले पौधारोपण किया जाता है, तो पौधे से वो पेड़ बनने में और फल लगने तक में कितना समय लगता है, कुछ आइडिया है? इसके लिए बात करते हैं तो इसकी जो पौधरोपण सामग्री है वो 2-3 प्रकार से तैयार की जा सकती है। एक तो जो बीजू पौधे हैं, बीज से तैयार किए जाते हैं। दूसरे सकर्स, जो पुराने पौधे लगे हैं उनके पास से जो फुटान निकलती है उससे तैयार किए जा सकते हैं। और तीसरी विधि जो आधुनिक विधि है वो जो टिश्यू कल्चर तकनीक है उसके द्वारा पौधे तैयार किए जा सकते हैं। जो टिश्यू कल्चर तकनीक से जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो जो अपने पेरेंट जिससे उसको तैयार करते हैं हूबहू उसी गुण वाले होते हैं। जो बीजू पौधे होते हैं उनमें भिन्नताएं पाई जा सकती है। शक्कर से भी पौधे, जो मात्र पौधा है उससे जो शक्कर से अलग करके जो तैयार किए जाते हैं उसकी गुणवत्ता भी जो मात्र पौधा उसी से रहती है। तो जो टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार होते हैं उनकी बढ़वार और उन पे फलन जल्दी आता है, बजाय जो बीज से तैयार किए जाते हैं। बीज से तैयार पौधे को फलन अवस्था में आने में लगभग 10 साल लग जाते हैं, लेकिन जो पौधे शक्कर या टिश्यू कल्चर से तैयार किए जाते हैं वो 5-6 साल की आयु में फल देना शुरू कर देते हैं। तो सर, हमारे जो श्री गंगानगर का क्षेत्र है यहाँ पे जो खजूर की किस्में, किस तरह की किस्म का पौधारोपण किया जाता है या खजूर की खेती की जाती है? जहाँ तक खजूर की किस्मों की बात करें, ये परपरागित पौधा है। इसके नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पे आते हैं। तो जो यहाँ के लिए जो मादा किस्म है उसके बरही, खुनेजी, मेरजूल, खदरावी, हलावी आदि मुख्य रूप से किस्में हैं। यहाँ पे जो किसानों द्वारा पैदा की जा रही है वो बरही, जिसके जो फल हैं पकने पे पीले रंग के, और खुनेजी किस्म है उसके फल पकने पे लाल रंग के होते हैं। उन दो मुख्य रूप से किस्मों की खेती की जा रही है।
जी क्या सर आप जो फल होता है खजूर आता है अगर मार्केट में तो वो देख के बता सकते हैं कि ये किस किस्म के खजूर है? हाँ, फल उसकी है। जो रंग है उसके आधार पे उसकी पहचान की जा सकती है। जैसे बरी के है पीले रंग के जो फल आते हैं, और खुनेजी किस्म है उसके लाल रंग के फल आते हैं बाज़ार में, और वो दोनों अलग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। वैसे कितनी किस्में होती हैं खजूर की? कुल जहाँ तक बात है लगभग 35 किस्में है, लेकिन चूँकि सारी किस्में सब प्रकार के वातावरण में नहीं हो सकती, तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से किस्में बुआई के लिए जो अब किसानों द्वारा बुआई की जा रही है वो हलावी, मेडजूल, बरही, खुनेजी, खदरावी आदि किस्में मुख्य रूप से है। सर जो ये खजूर होता है फल, इसका पोषण मान कितना होता है, इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ, खजूर के फल की बात करें तो बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जो इसमें 20% तक पानी होता है, जो शर्करा है वो 60 से 65% होती है। इसके अलावा इसमें 2% प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके अलावा वसा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, क्लोरीन, गंधक, फास्फोरस आदि भी लगभग 2% के लगभग पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और बी भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ तक इसके पोषण की मान की बात करें, 1 किलो जो ताज़ा खजूर के फल हैं उनका जो पोषण मान लगभग 3150 कैलोरी के बराबर रहता है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि जैसे खजूर का होता है, खजूर की खेती के लिए क्या इसमें किसी रासायनिक उर्वरक की या किसी तरह की खाद की भी जरूरत होती है जैसे कि फसलों में हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है? जिस प्रकार अन्य फसलों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार भी खजूर क्योंकि एक बड़े आकार का पौधा है जिसमें बढ़वार भी काफ़ी अच्छी होती है, तो उसके लिए भी सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता रहती है। तो अपने जैसे पूर्ण विकसित पौधा है 8 से 10 साल का, तो उसके लिए बात करें तो उसको प्रति वर्ष 40 से 50 किलो प्रति पौधा गोबर की खाद चाहिए। इसके अलावा उसको 500 से 1.5 किलो नाइट्रोजन, आधा से 1 किलो फास्फोरस, लगभग 250 से 500 ग्राम पोटास की प्रति पौधा आवश्यकता रहती है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि किसान है वो खजूर की खेती क्यों करे, क्योंकि अगर वो पौधे से पेड़ बनने में और फल आने में 8 से 10 साल का टाइम लग जाता है, तो वो क्यों करे, उसके लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है? जहाँ तक खजूर के खेती की बात करते हैं वो उस किस्म की मिट्टी में हो जाता है जहाँ अन्य प्रकार की खेती नहीं होती है। जैसे अपने सूरतगढ़ एरिया है पश्चिमी राजस्थान का, जहाँ पे अन्य फसलें नहीं होती है, जहाँ पानी की मात्रा कम है और उसके साथ पानी की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी गुणवत्ता कम हो इसके उसका पानी का उपयोग या जल का उपयोग भी इसकी खेती के लिए आसानी से किया जा सकता है। और जब इसकी भरपूर पैदावार शुरू हो जाती है, जैसे अगर टिश्यू कल्चर पौधा है तो 5 साल के बाद तो 7-8 साल में पर पौधा लगभग 1.5 से 2 क्विंटल उपज देता है, और जिसकी बाज़ार की में भी 40 से 50 रुपये तक कीमत रहती है। तो बिना दूसरी फसलों के अगर खजूर की खेती करते हैं किसान तो अच्छी खासी आमदन उसको प्राप्त हो सकती है खजूर की खेती से, क्योंकि दूसरी की फसलें हैं उतनी जो रेगिस्तानी इलाका है, रेतीला इलाका है, उसमें उतनी अच्छी प्रकार से नहीं पनपती है जितना कि ये खजूर, क्योंकि ये विशेष रूप से जो रेतीला इलाका है यहाँ, जिसको अपने ऐसा कह सकते हैं कि बंजर भूमि, बंजर तो पूर्ण रूप से बंजर तो नहीं चाहिए इसको, उपजाऊ तो भूमि होनी चाहिए, लेकिन उसमें दूसरी किस्में दूसरे जो फसलें ली जाती है उनसे इसकी पैदावार बहुत ही ज़्यादा होती है और आमदन भी बहुत अच्छी होती है। सर मुझे इसके बारे में बताइए कि प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगते हैं जिससे किसानों को फायदा हो? जहाँ तक पौधरोपण के लिए पौधों की आवश्यकता है, अगर 8 मीटर बाई 8 मीटर पर लगाते हैं तो 156 पौधे प्रति हेक्टर की आवश्यकता रहती है, जिसमें 148 पौधे मादा और 8 पौधे नर के रहते हैं।
नर के जो मुख्य रूप से जो किस्में इसके साथ काम ली जाती है वो LNCT और बेनामी नर के पौधे उगाए जाते हैं। तो सर, क्या जो भी किसान भाई अगर खजूर की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार की कोई, राज्य सरकार की कोई अनुदान योजना है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक खजूर अगर किसान लगाना चाहता है तो काफ़ी महंगा सौदा है, क्योंकि इसका पौधा अगर टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे लेते हैं तो लगभग 4000 रुपये पर पौधा कीमत रहती है। लेकिन उद्यान विभाग राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसमें पश्चिम राजस्थान में खजूर पौधारोपण के विकास के लिए जो योजना चलाई जा रही है, उसमें प्रति पौधा जो टिश्यू कल्चर से तैयार है उसमें 75% या अधिकतम 3000 रुपये अनुदान दिया जाता है, जिसके लिए किसानों को बहुत अच्छी सहायता मिल जाती है और उससे पौधारोपण के कार्य है उसमें प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा अगर कोई शक्कर से भी पौधे तैयार करके किसान दूसरे फार्मर से लेके भी लगाता है तो उसके लिए भी 1000 से 1500 रुपये तक की कीमत मानते हुए उसका भी 75% अनुदान किसान भाइयों को उद्यान विभाग द्वारा दिया जाता है। जी सर, बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह से और नई जानकारी आप हमारे किसान भाइयों के लिए लाते रहें और उन्हें लाभान्वित करते रहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इसी तरह की और भी नई जानकारी अगर आप चाहते हैं और किसी नई फसल के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद किसान तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर वो सोच रहे हैं खजूर की खेती करने के बारे में तो उन तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।